बस अब मैं ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। हर न्यूज चैनल पर, हर केबल चैनल पर हमारे बेटे ने जो घटिया हरकत की है उसी के बारे में चर्चा चल रही है। और यहाँ टेलीविजन पर हर 2 मिनट में कृष्णकांत के इंटरव्यूज चल रहे हैं और वो अपने दिमाग में जो आता है वो अनाप शनाप बके जा रहा है हमारे लिए। बस अब मैं और नहीं सह सकता। इस बारे में अब कुछ न कुछ जल्द से जल्द करना होगा। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा बाबूजी कि जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता हमें रुद्र को अपने दिल्ली के फार्म हाउस पे भेज देना चाहिए। भारतनेश, तुम ठीक ही कह रहे हो। वो कहता है ना कि जो चीज हमें परेशान करती है अगर हम उसे नजर से दूर कर दें तो वो हमारी सोच से भी दूर हो जाती है। देखिए जी, इस वक्त रुद्र को घर से दूर रखना अच्छा नहीं होगा। कितनी मुश्किल से मैं उसे समझा बुझा कर यहाँ लाई। मैं जानता हूँ राजरानी जी, पर कुछ दिनों के लिए तो यही करना होगा। बाबूजी और भैया ठीक कह रहे माँ। मुझे घर छोड़ के चले जाना चाहिए, लेकिन कुछ दिनों के लिए नहीं, हमेशा के लिए। रुद्र, ये तुम क्या कह रहे हो? माँ, मैं इस घर में अब ना ही रहूं तो अच्छा है। सबके लिए ठीक रहेगा। और वैसे भी जरूरी थोड़ी है कि बच्चे हमेशा माँ बाप के साथ रहें। आजकल तो बच्चे बड़े होकर माँ बाप से अलग भी रहते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि वो उनसे प्यार नहीं करते। और फिर शायद मेरे इस घर से जाने से हमारे बीच का प्यार बढ़ जाए। अच्छा ये होगा कि मैं आप लोगों से दूर चला जाऊं। रुद्र, जैसी तुम्हारी मर्जी। दरवाजा खुला है, तुम जा सकते हो यहां से। ये क्या कर रहे हैं आप? बेटा, रुद्र, रुक जाओ रुद्र, अजी इसे कुछ समझाइए। ससुर जी, आप? अजय, आपने आपके आने की खबर तक नहीं दी यूं अचानक? अगर आज यहाँ नहीं आया होता तो मैंने अपने पोते को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया होता। अपने दादा के होते तो यहां से नहीं जा सकता।
इस घर में शायद तुझे कोई नहीं समझ सकता। अरे मैं समझता हूं तुझे। अब से तू इस घर में सिर्फ मेरी की वजह से रहेगा, अपने दादाजी की वजह से, क्योंकि मैं तेरे बाप का भी बाप हूं। समझे जूनियर? और जब माँ बाप पराये हो जाएं, तो अपने बाप के बाप को ही अपना बाप मान लो, इसी में भलाई। आज तेरे अकेलेपन में ये तेरा खूब साथ निभाएगी। तेरे दिमाग को बहुत सुकून मिलेगा जूनियर, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस कहता है। ये रुद्र के मन को सुकून नहीं देगी, बल्कि उसकी जिंदगी और बर्बाद कर देगी ससुर जी। शराब की लत से बच्चे संभलते नहीं, बिगड़ जाते हैं। शायद आप ये भूल गए हैं। बहू, ये वो दवाई है जो दिल के साथ साथ दिमाग को भी सुकून पहुंचाती है। 2 in 1 टॉनिक है ये। तू देखना, ये जूनियर के घाव को भरने में मदद करेगी। ऐसी आग है ये जो उसके जख्मों को भर देगी। तू नहीं समझेगी। बहू, बाकी मामलों में तेरा एक्सपीरियंस चाहे अच्छा हो, और दिल और फीलिंग के मामले में मुझसे कम। शायद इसीलिए तेरे बच्चे तुझसे ज्यादा मुझे अपना संगी साथी समझते हैं। देख लीजिए, मानती हूँ कि दिल पे मरहम लगाने के मामले में आपने डॉक्टरी हासिल की है, लेकिन कहीं आपकी इस दवा का असर उल्टा पड़ गया तो आपको तो नहीं, हमें मुंह छुपाते फिरना होगा हर बार की तरह। आपको थोड़ी ना ससुर जी। देखते हैं इस बार जीत किसकी होती। ऐसे वक्त पे ये बहुत राहत पहुंचाती है, लेकिन जूनियर सिर्फ एक, हाँ एक। ये खास विलायती है, खास। इसका एक पैग देसी के 10 पैग के बराबर का असर दिखाती, और पूरी बोतल तो कयामत ढा सकती है, कयामत। इसलिए संभल के। रुद्र बेटा, तुझ जैसा हैंडसम बंदा इतना मायूस कैसे हो सकता है? अरे इस दुनिया की लड़कियों का क्या होगा, इसके बारे में कभी सोचा है तूने? वो तुझे ऐसे हालत में देखकर रो रो कर टिश्यू पेपर के बॉक्स खाली कर दे। तुझे पता है जूनियर, मुझे एक बात का अंदेशा हो रहा है, जैसे इस वक्त भी सारी दुनिया की ताकत कहीं ना कहीं तुझे तेरे प्यार से मिलाने में लगी हुई। मैं तुम्हारी पीहू को मंडप के बीच से तुम तक पहुंचाने के लिए तैयार हूँ। दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी ना। कहीं ना कहीं भगवान अपना खेल रच रहा है। अभी तुम मेरे साथ अपने घर चलो, ताकि तुम्हारे और पीहू दोनों के घर वाले ये सोचें कि बात संभल गई है। क्योंकि जब वो इत्मीनान से बैठेंगे, तभी हम अपने अगले कदम के बारे में सोच सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा पीहू को फिर से हासिल करने का। सारी दुनिया का तो पता नहीं दादू, लेकिन एक लड़की ऐसी जरूर है जो हमेशा मेरा प्यार मुझे मिलवाने में लगी रहती है। अच्छा, कमाल है। हाँ? अरे तू तो मुझसे भी बड़ा छुपा रुस्तम निकला। हाँ,
ये कौन है वो लड़की जो हमारे पोते की इतनी परवाह करती? बता बता। दोस्त है दादू, गौरी। पीहू को मुझे वापस मिलवाने में मेरी कोई मदद करे न करे, लेकिन वो जरूर करेगी। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। तू देख लेना, यही लड़की पूरी कायनात बनकर तुझे तेरी पीहू से मिलवाएगी। अरे हेलो, जी जी, हाँ जी जी। कहाँ लेके जा रहे हो मेरी पीहू को? थोड़ी देर के लिए तुझे मुंह क्या लगा लिया? तू क्या हमारी हवेली तक चली थी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे रखूं अपने कदम इस बड़ी हवेली में। मुझे जल्द से जल्द ये खबर रुद्र को बतानी होगी कि पीहू ने 1 हफ्ते बाद उससे शादी करने का फैसला किया है। ये क्या बदतमीजी है? क्या तुम 2 साल के बच्चे हो? चलो नीचे उतरो, नीचे उतरो। बदतमीजी तो वो थी माँ जो तूने की थी, जो पीहू और मुझे अलग कर दिया था। मुझे बदतमीज कह रही है। देख लिया अपने विश्वास का नतीजा। रुद्र, दादाजी वो पूरी की पूरी बोतल, लेकिन पूरी की पूरी बोतल खत्म करने का मतलब ये नहीं है कि तू अपनी माँ के साथ बदतमीजी करे, समझा? ओके सॉरी दादू, नो बदतमीजी। लेकिन एक चीज तो कर सकता हूँ। देख लिया अपने शराब पे निर्भर रहने का नतीजा। इसलिए आपके कमरे से शराब की सारी बोतलें हटा दी है मैंने। खतरे से पहले ही खतरे का अंदाजा हो जाता है राजरानी को। काश अपने बेटे पे आई विपदा का अंदेशा भी अगर तुम्हें पहले हो गया होता तो बहू आज ये नौबत नहीं आती। जिस दिन तुम अपनी परवरिश में अपनी इस कहावत को अपनाओगी, उस दिन देखना, उस दिन तेरा बेटा भी वैसा ही होगा जैसा तू चाहती है। बहू, दूध कमरे में लेकर आ। और हाँ, बाहर का दरवाजा बंद कर देना। अगर कोई ऐरा गैरा घुस आया तो इनकी बातें तो मुझे ही सुननी पड़ेंगी। बाकी इस घर में तो किसी को फिक्र है नहीं,
न घर की न घर वालों की। अरे केतकी, जी सुन बेटा, तुझे क्या लगता है ये तेरी सास की आकड़ कभी जाएगी? अरे बोल ना। तू तो कभी कुछ बोलेगी नहीं, तूने अपने मुंह में बताशे जो डाल रखे हैं। पर मैं बोल सकता हूं, मैं इस आजाद देश का वासी हूं। तेरी सास की आकड़ खुद नहीं जाएगी, निकालनी पड़ेगी, और उसके लिए सही इंसान मुझे ही ढूंढना पड़ेगा। तू एक काम कर झुमरू, तू यहीं रुक, मैं अंदर जाके आती हूँ। ठीक है। कहीं जाना नहीं है। ठीक है। कौन हो तुम? और इतनी रात गई इस हवेली में क्या कर रही हो? जी वो क्या? मेरा नाम गौरी है, मैं यहाँ रुद्र से मिलने आई हूँ। अच्छा, तो तुम हो देवर जी की वो खास दोस्त? लेकिन इस वक्त माँ जी का मूड बहुत ही खराब है। अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगी। इसलिए अभी तुम देवर जी से ना ही मिलो तो बेहतर है गौरी। देखिए मैं जानती हूँ, लेकिन इस वक्त मेरा रुद्र से मिलना बहुत जरूरी है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, पीहू की ये चिट उस तक पहुंचाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर आप इसमें मेरी मदद करेंगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये चिट पढ़कर रुद्र के मन को सुकून मिलेगा, इस बात का पूरा भरोसा है मुझे। अगर आप उसे खुश देखना चाहती हैं तो प्लीज प्लीज मुझे मत रोकिए। बस एक बार रुद्र से मिलने दीजिए। ठीक है, आओ मेरे साथ, लेकिन ध्यान से, धीरे से, खड़ी रहो। आओ। धीरे से, संभल कर। बहू, कहाँ रह गई तू? अरे दरवाजा बंद करने में इतनी देर लगती है क्या? जल्दी दूध ले आ। ऐसा करो, जब तक मैं लौट कर आती हूँ तुम ये चिट अपने दोस्त को दे दो। और हाँ, दरवाजा जरूर बंद कर लेना ताकि कोई तुम्हें देख ना सके, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। और सुनो, जरा ध्यान से, मुझे बहुत डर लग रहा है तुम्हारे लिए। बहू, जल्दी दूध ले आ। रुद्र रुद्र रुद्र